Hello guys and welcome back to MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So student, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 9th की मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 तक को चीज़ों को कवर कर लिया था। So in this video I am going to discuss about solution of exercise 2.3. सो दैट विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप तक हम अगर अभी आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इससे रिलेटेड वीडियो देख करके आएंगे तो ये बढ़िया समझ में आने वाला है। अदरवाइज कोई बात नहीं, अगर नहीं देखने का आपका मन है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं होता पढ़ने में, तो बिल्कुल पढ़ो, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि आपको समझ में आने वाला है। फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल में दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो हम लोगों ने इससे पहले देख लिया था फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम भी कवर कर लिया था, तो एक बार मैं फिर बताऊंगा। कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल, दिस एंड दिस, ठीक है। अब जब बात करेगा कि ये इस पॉलिनोमियल का कोई एक फैक्टर दे देगा, ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल दे देगा, ठीक, कोई एक्सप्रेशन दे देगा और पूछेगा कि क्या ये इस पॉलिनोमियल को फैक्टर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो दिया रहेगा ये वाला, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट ए निकालेंगे, ठीक है। अब पॉइंट ए निकालेंगे, अगर पी ए जीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। यही हमारी फैक्टर थ्योरम कहती है, सीधी सी, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। चलिए तो चलिए, तो देखिए आपका ये है, यहां से पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट x प्लस वन इक्वल टू जीरो। हमारा पॉइंट यहां से निकल जाएगा x इक्वल टू माइनस वन। अब आपका जो पॉलिनोमियल है हेयर, पॉलिनोमियल जो है आपका पहला वाला, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दिस इज अवर पॉलिनोमियल। हम क्या करेंगे, दिस इज नथिंग बट ए, इसको ए मान लेंगे। इस पॉइंट ए को इसमें ले जाकर के पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ए, ठीक है। तो जहां जहां x है इस पॉलिनोमियल में वहां क्या पुट करेंगे, वन, ठीक है, नेगेटिव का। तो चलिए पुट करते हैं, तो p माइनस वन विल बी इक्वल टू माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। नहीं समझ में आया? अरे भैया x की वैल्यू कहाँ है, माइनस वन है। अब यहाँ माइनस वन पुट कर दो इसी में, ठीक है, बस सिंपल सी बात। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है, प्लस वन, ठीक, माइनस वन प्लस वन, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बेहोश हो जाएगा, मजा आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, p माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखा कि p ए जीरो हो जाएगा तो x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस, है ना, सो दैट x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। कहने लग गया सर अगर p माइनस वन जीरो नहीं होता तो क्या होता, तो भैया फैक्टर नहीं होता, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर नहीं जीरो होता तो फैक्टर नहीं होता, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को, इस पहले वाले को कर लिया। चलिए अब ऐसे हम दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा आपका कह रहा है, वही पूछ रहा है, पॉलिनोमियल क्या है, एक्स की पावर फोर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आपका जो पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दिस इज अवर पॉलिनोमियल। पुट कर लो, आपका x प्लस वन इक्वल टू जीरो हम इक्वेट करेंगे, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी a की, x इक्वल टू माइनस वन। अब ये आपका पॉलिनोमियल, इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वाट एवर यू वांट टू कंसीडर एज योर विश। तो आपका पुट x इक्वल टू माइनस वन इन p, तो क्या हो जाएगा, p माइनस वन विल बी इक्वल टू माइनस वन की पावर फोर माइनस वन क्यूब प्लस है माइनस वन स्क्वायर
प्लस -1 प्लस 1। ठीक, देख भैया ये क्या आ जाएगा, -1, ये पॉजिटिव का 1 आएगा, ठीक है, प्लस -1 की पावर क्यूब है तो -1 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव का 1, ये एक बार फिर लिख लूँ, प्लस माइनस -1, ठीक है, प्लस माइनस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव भी होश, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव भी होश, तो p-1 इक्वल टू 1। तो हेयर आपने ऑब्जर्व किया p-1 विल नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं है, सो दैट क्या लिखेंगे x माइनस a, मतलब माइनस माइनस प्लस, x प्लस 1 इज नॉट is not a factor of px। px क्या है, ये वाले पॉलिनोमियल का, ऑफ px इक्वल टू आपका x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बात समझा? अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज हो, कंफ्यूज नहीं होना, देखो यहाँ पर अगर -1 की पावर कभी आपको ऑड नंबर दिखे, ठीक है, तो हम लोग उसको कहेंगे क्या, -1। अगर -1 की पावर इवन नंबर दिख जाए तो हम लोग कहेंगे उसे क्या, पॉजिटिव का 1, ठीक है। फिर नहीं समझा, देखो -1 की पावर आड मतलब सपोज दैट 3, तो -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1, इसका मतलब ये होता है कि -1 की पावर 3 मतलब -1 3 टाइम्स लिखेंगे इन दी फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो देखो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक, मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस माइनस -1, ठीक है। ऐसे इवन नंबर मीन्स -1 की पावर 2, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस माइनस प्लस का 1, डू गेट मी आर नॉट, ठीक है, ये होता है इस तरीके से, ठीक है, तुम्हारे लिए बताया हूँ सिर्फ। हाँ, फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आप ये खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा आपको अंडर रूट दिख रहा है, उसमें डर जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो डरना नहीं है, कभी डरना नहीं है, ठीक है, डरने का नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ से मैं कुछ थोड़ा सा पेज लूंगा नया, वहाँ ऐड कर लूँ ताकि आप लोगों को पीपीटीज में दिक्कत ना हो, ठीक है। चल आजा, कहाँ लगाना है, यहाँ, ठीक है। ये आपका अब पॉलिनोमियल हम देख लेते हैं क्या है, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, -2 प्लस √2x, -2 प्लस √2x, ठीक है, और फिर क्या है, +√2 +√2, ठीक है, और x प्लस 1 पर ये पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही काम हम करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब हम पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू -1 इन पॉलिनोमियल, that p-1 is equal to -1 cube -1 square -2 plus √2 -1 plus √2। Now -1, this is minus, this is plus, -1 minus minus plus 2 minus 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 plus √2 plus √2, ठीक, so that this is -2 plus 2 cancel out and this √2 2 √2, ठीक है, so that p-1 equal to 2 √2, ठीक है, p-1 not equal to 0, so that x plus 1 is not factor of this polynomial, do you get me or not? Here we can write, so x plus 1 is not a factor of px, do you get me or not? Now further हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2,
यूज द फैक्टर थ्योरम, ठीक है, डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, ये आपका पी एक्स है और ये जी एक्स है ना। तो पूछ रहा है जी एक्स जो है क्या ये इसका फैक्टर है। अब हमने बताया है इसी को पुट कर देंगे जीरो को, जिसको पूछेगा कि क्या ये इसका फैक्टर है, अब जैसे ये वाला जो रहेगा उसी को हम वहां से पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक एक्स, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू, वी पुट जी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर दी पॉइंट, तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, x इक्वल टू माइनस वन, ठीक। व्हाट इज आवर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिस नथिंग बट पी एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, x is replaced by minus 1, so put x equal to minus 1 in a, what is our a, this is our a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा p माइनस वन, तो टू माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस टू माइनस वन माइनस वन, ठीक है। बेसिकली व्हाट इज आवर टारगेट इज वेरी सिंपल, वी हैव टू फाइंड पी ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, पी ए इक्वल टू जीरो, if pa is equal to 0 then x minus a is a factor of px, do you get me or not, this is nothing but factor theorem, so that यही हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस टू, ठीक, प्लस वन और माइनस माइनस प्लस टू और ये माइनस वन, ठीक है, दिस इज माइनस टू प्लस टू माइनस टू कैंसल आउट, बेहोश हो गए, मजा आ गया, ये भी बेहोश, ठीक है। तो P माइनस वन इक्वल टू जीरो, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए यहाँ पर P इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो x माइनस इज द फैक्टर ऑफ, ठीक है, दिस पॉलिनोमियल, सो जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, बात समझ में आई कि नहीं आई बोलिए, ठीक है। जी एक्स जो है पी एक्स को फैक्टर है। चलिए अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है, वही क्वेश्चन है कि जी एक्स फैक्टर है कि नहीं। तो चलिए हम जो है इसमें से मैं ये वाला बता दूंगा, ये आप खुद से कर लेंगे, ठीक है, बात क्लियर, क्योंकि एवरी क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो क्या करेंगे हम, पुट जी एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर पॉइंट, तो x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। अब आपका px क्या है, px ये है, px आपका ये है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है, चूंकि px ये है तो यहाँ पर x रिप्लेस्ड बाई माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इन पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल आपका ये है, ठीक। तो p माइनस टू विल बी इज इक्वल टू माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन, इट इज नथिंग बट माइनस एट, ठीक है, प्लस आपका ये क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फोर और थ्री 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे चाहते हैं 12 प्लस माइनस माइनस थ्री टू ज़ 6 प्लस वन, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक, हाँ, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस सिक्स माइनस एट माइनस 14 और ये 13, तो p माइनस टू क्या आ गया, p माइनस टू आ गया माइनस का वन, ठीक है, एक बार चेक कर लें क्या सही है, टू टू ज़ फोर टू ज़ एट और ये थ्री 12 माइनस थ्री तीन गुना छः माइनस छः और ये प्लस वन, है ना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सो चूंकि p माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो, सो दैट x प्लस टू, ठीक है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, और px क्या है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, बढ़िया, ठीक, क्लियर रहिए, बिल्कुल क्लियर। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। आपका जी एक्स ये है, आप x इक्वल टू थ्री निकालेंगे,
पॉइंट निकल जाएगा, इसमें पुट करेंगे। अगर पी एक्स जीरो आएगा तो हम कहेंगे फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आया तो हम कहेंगे फैक्टर नहीं है। बात समझा? फर्दर अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक, नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, किसकी? के की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल जो के है ये यहाँ पर इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर कह रहा है इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर x माइनस वन पी एक्स का फैक्टर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, है ना। यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है जब आपका x माइनस वन फैक्टर है इस पी एक्स का। ठीक है, अगर है तो ठीक है। यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, कि x माइनस वन फैक्टर है, यदि है तो फाइंड आउट करिए। तो कैसे करेंगे? देखिए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका दिया है इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, है ना, देन p माइनस वन इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ पर दे रखा है, नहीं दे रखा? चलिए बात कर लेते हैं। सो दैट आपका क्या हो जाएगा, p माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपका जो पी एक्स है, चूंकि यहाँ पर जो पी एक्स है आपका भैया वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के, है ना। अब x के प्लेस पे माइनस वन रखेंगे तो जहां जहां x वहां वहां माइनस वन हो जाएगा, नहीं होगा? ठीक, अब p माइनस वन जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि x माइनस वन फैक्टर है, और जब जब x माइनस वन फैक्टर होगा तो x वन जीरो हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वन इक्वल टू जीरो रखेंगे, आपका पॉइंट x इक्वल टू वन मिलेगा। ठीक है, ठीक 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 कि नहीं बताइए? तो x प्लस वन है ये, x प्लस वन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x1 p1। ठीक है, तो अब देखिए p1 जीरो है ना, p1 जीरो है, तो p1 क्या है आपका, ये है। यहाँ से p1 जीरो होगा, क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर है, जब फैक्टर होता है pa इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो यहाँ से हम p1 की पूरी वैल्यू ला करके इस इक्वेशन में रख देंगे, तो आपका हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टू नहीं हो गया? बताइए, बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, होना भी चाहिए। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? ठीक, पी एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाला देख ले रहे हैं, ये वाला देख लेंगे, उसके बाद ये आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, बात क्लियर? तो कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू, है ना। अब देखिए एक्स माइनस वन फैक्टर है। ठीक है, ठीक, अगर आपका इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, देन पी वन इक्वल टू जीरो होगा, जैसे यहाँ पर हो गया था। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया था, तो पी वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। पी एक्स ये है, तो यहाँ से पी वन क्या होगा भैया, पी वन जो हो जाएगा आपका टू वन स्क्वायर प्लस के वन, ठीक है, प्लस रूट टू। तो आपका ये क्या हो जाएगा, टू प्लस के प्लस रूट टू। ठीक है, तो पी वन ये हो गया। ठीक, तो पी वन की वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर देते हैं, तो टू प्लस के प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू माइनस टू प्लस रूट टू। चूंकि ये इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएगा। डू यू गेट मी और नॉट? इट मीन्स दैट यहाँ से के की वैल्यू आपने निकाल लिया। ठीक, अब हम फर्दर थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है?
थर्ड क्वेश्चन के लिए मुझे स्लाइड ऐड ऑन करनी पड़ेगी। दिक्कत क्या है, मैं कर ही लेता हूँ। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स प्लस वन। पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स प्लस वन, माइनस टू रूट एक्स प्लस वन। ये आपका पी एक्स है, और आपने कहा था कि जो है एक्स माइनस वन जो है फैक्टर है ना। तो हम यहाँ से कहेंगे इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन आपका क्या हो जाएगा, पी वन इक्वल टू जीरो। नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू वन, ये आपका पॉइंट ए है ना। तो फैक्टर थ्योरम याद करिए, उसी का अप्लाई कर रहे हैं बार बार। ठीक, तो क्या हो जाएगा, P1 क्या होगा साहब, P1 जो होगा वो क्या होगा, P1, तो जहां जहां x है वहां वहां वन से रिप्लेस कर देंगे, माइनस टू रूट वन प्लस वन। तो आपका क्या हो जाएगा, k माइनस टू प्लस वन। ठीक है, ये आपका मिल गया P1। ठीक, अब इसी इक्वेशन में इसमें स्टार में ले जा करके पुट कर देंगे P1। तो k माइनस टू प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो k इज इक्वल टू टू माइनस वन, k इज इक्वल टू वन। बात क्लियर है। हमने यहाँ से फर्दर k की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली इसके लिए। ठीक है, अब ये आप स्वयं खुद से कर सकते हैं, डू यू योरसेल्फ। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, कह रहा है फैक्टराइज्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं कह रहा फैक्टर थ्योरम से कि कैसे करिए, तो हमें पता है, क्या पता है, बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, तो आपका क्या दे रखा है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन। ठीक है, रूल क्या होता है, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर है, तो पहले हम ले इससे इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो क्या मिल जाता है, ए सी। ठीक है, तो आपका ए सी, अब हमें पी क्यू इस तरीके से चूज करना है, पी और क्यू दो नंबर इस तरीके से चूज करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये बन जाए और दोनों का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, भी बन जाए। अब कब एडिशन, जब यहाँ पर पॉजिटिव का साइन होगा, कब सब्ट्रैक्शन, जब यहाँ पर नेगेटिव का साइन होगा, इतना सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए आपको क्या मिल गया, 12 बन जाए, ये आपको 12 मिल गया, 12 मिल गया। अब कैसे सोचेंगे कि आपको ऐड करने पर 7 मिल जाएगा। ठीक है, ऐड करने पर 7 मिल जाएगा, तो भैया एक 4 ले लो, एक 3 ले लो, 4 तिहाई 12 और 4 प्लस 3 7। नहीं समझा, ठीक है, ये आपका पी क्यू ही तो है, ये आपका पी ए बी ये है। ठीक है, ए बी ए सी ये है और पी क्यू ये है, तो पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने पर ए सी मिल रहा है, तो पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने पर ए सी मिल रहा है, और ये दोनों को ऐड करने पर आपका बी मिल रहा है, और बी ये है। बात समझा कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से वेरी सिंपल वे में क्या करेंगे, 12 एज इट इज लिखेंगे, 12x स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे। हमने दो नंबर जो सोचा था 4 प्लस 3, क्योंकि यहाँ पर एडिशन का साइन है, ठीक है, तो ऐड करने पर 7 मिलना चाहिए। ठीक, उसके बाद ये x है प्लस 1 एज इट इज लिख दिया, कुछ नहीं किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर दो नंबर मिला। ठीक है, वो दो ऐसा नंबर सोचिए, दो ऐसा नंबर सोचिए, दोनों को ऐड करने पर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है, 7 मिल जाए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 मिल जाए। बात समझा, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 आया है। ठीक, तो अभी एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे करेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है। -4x, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस 3x, और इसका इसके साथ हो गया +1। ठीक है, और ये आपका पी एक्स इक्वल टू ही चल रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 4x कॉमन ले लेंगे,
तो 4×3 = 12, 3x-1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है ना? जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 कॉमन होगा, ठीक। माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 3x-1। अरे भैया -1 कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस 3x, ये माइनस और ये प्लस -1, ठीक है। तो अब यहाँ से दोनों में क्या सेम है? ये सेम है, ये सेम, मीन्स ये कॉमन है। तो 3x फिर कॉमन ले लेंगे, 3x-1 कॉमन ले लेंगे, ये दोनों कॉमन कर लिया। कॉमन का मतलब ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म छिपा देंगे जब, तो 4x-1 हो जाएगा। ऐसे समझ लो 4x-1। इट मीन्स दैट आपका जो पॉलिनोमियल था 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसका फैक्टर क्या आ गया है? 3x-1 और 4x-1। गेट मी आर नॉट? चलिए अब हम फर्दर यहाँ से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक, क्या करेंगे? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आया? 12 आया, 6 आया, ठीक। अब 6 आया तो ऐसा दो नंबर सोचो, थिंकिंग करो कि मल्टीप्लाई करने पर 6 मिल जाए और यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है, ऐड करने पर 7 मिल जाए। आप कहोगे सर एक 6 ले लीजिए, एक 1 ले लीजिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और ये दोनों को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? तो आप इस तरीके से ये वाला कर सकते हैं। अब ये नेगेटिव के लिए मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे तो कोई दिक्कत तब तक आपको नहीं आएगा, तो खुद से भी ट्राई करना ज़रूरी है। तो आपका 6x² प्लस 5x-6, क्या करोगे? पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे हैं, क्या मिला? 36। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव का साइन है, तो ऐड करने पर होगा कि सब्ट्रैक्ट करने पर? सब्ट्रैक्ट करने पर, यानी कि सब घटाने पर 5 मिल जाए। तो दो नंबर सोचो कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये मिले, तो हमने एक 9 सोचा, एक 4 सोचा। तो 9 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 मिलेगा, ठीक है। और इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 6x² एज इट इज प्लस एज इट इज। अब जो दो नंबर सोचे हैं 9 और यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो -4, ठीक है। ये वाला x माइनस का 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 6x² प्लस 9x प्लस माइनस माइनस 4x और इसका x के मल्टीप्लाई होगा -6, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है। अब देखो 3x कॉमन है तो क्या बचेगा? 3 2 6 और ये आपका x, ठीक है। बात क्लियर? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। बात क्लियर? अब इन दोनों में क्या कॉमन है? -2 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा? 2x माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस बनाएगा +3, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन है, क्या बचेगा? 3x माइनस 2। इट मीन्स दैट आपका जो पॉलिनोमियल था 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसका हमने फैक्टर कर क्या निकाल दिया है? 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। क्लियर? अब हम फर्दर ये आप खुद से करिए, ठीक है। अब नंबर कैसे सोचेंगे? 12 मिलेगा, 4×3 = 12 मिल रहा है। यहाँ पर निगेटिव का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पर 1 मिले, तो ऐसा सोचो। तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई करो, एक 4 ले लो, एक 3 ले लो। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 आ रहा है और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें 1 चाहिए था, ठीक है। बात क्लियर है? यहाँ पर क्लियर हो। अब हम फर्दर बात कर लेते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ।